Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Javeria Khurram. I am here to teach you physics of second year. सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो बनाई जाए वो आप तक इजीली पहुंच जाए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए. तो हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स. आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की वजह से. ठीक है, रिसेंटली हमने इसकी 2 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं गाजेस लॉ की, और आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ना जा रहे हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर से. ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय द वैक्यूम. हमने यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स लेनी है कैपेसिटर की. उन प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, अगर उस तरह देखा जाए तो हम पॉजिटिव के लिए नोड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव के लिए कैथोड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो हमने उनकी मदद से, उन प्लेट्स की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज निकालनी है. सो लेट स्टार्ट. हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कि हमने इनकी मदद से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है, इनको हम जेन में रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और ताकि इन पॉइंट्स की वजह से ही हमारे पास जो डायग्राम है वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरह हमने इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस डायग्राम को समझ सकेंगे. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा यहाँ टॉप पर कि पॉजिटिव चार्ज इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर फेस ऑफ लेफ्ट प्लेट. इसका मतलब 2 प्लेट्स है, एक हमारे पास लेफ्ट साइड पर है और दूसरी प्लेट हमने राइट साइड पर रखी है. पॉजिटिव चार्ज जो है हमने लेफ्ट प्लेट के इनर फेस पर स्टोर करवाया है अंदर की तरफ. ठीक है, इसी तरह एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इनर फेस ऑफ राइट प्लेट्स. और जो हमने राइट पर प्लेट रखी है ना, राइट साइड पर प्लेट रखी है, उस पर भी हमने नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करवाया हुआ है, वो भी इनर फेस, इनर अंदरूनी वाली जगह पर. ठीक है, तो अभी मज़ीद डायग्राम देखेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसे चीज़. ठीक है, मतलब कि जितना चार्ज आपने लेफ्ट प्लेट पर स्टोर करवाया उतना चार्ज जो है आपका राइट प्लेट पर जो होगा उस पर स्टोर होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट नज़र आ रहा है कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी कि चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाना है. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू. अब हम पीछे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, ये मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है, Q ओवर A. ऊपर चार्ज है, नीचे एरिया. ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट पैदा होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड टर्मिनेट और नेगेटिव प्लेट. हमें ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट पे पैदा होती है और ख़त्म नेगेटिव प्लेट पर होती है. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बात हमने भूली नहीं, आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होती है और ख़त्म किस प्लेट पर होती है, नेगेटिव प्लेट पर. सो नेक्स्ट देखिए, ड्रा गाशियन सरफेस. देखिए हम पीछे भी पढ़ते गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें गाशियन सरफेस तो ज़रूर ड्रा करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हमने गाशियन सरफेस ड्रा की है. पिछले में पहली एप्लीकेशन में हमने स्फीयर की शक्ल में ड्रा की थी. ठीक है, अब इसमें जो है हमने बॉक्स की शेप में एक डब्बे की शक्ल में गाशियन सरफेस ड्रा करनी है. ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूँ, अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि गाशियन सरफेस आखिर इसका काम क्या ज़रूरत पड़ी है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस तरह नहीं निकाल सकते. हमें गाशियन सरफेस को ड्रा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकें. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम क्लोज सरफेस में निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं. गाशियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस जिसको सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं, इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता. ठीक है, सो इसीलिए हम इसको ड्रा किया गया. अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हमने फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, ये पहले पॉइंट का क्या मतलब था, ये क्या चीज़ है. तो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं. तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही है. यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स ले ली हैं, पॉजिटिव प्लेट है, एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है. अब जो चार्ज है वो इनर साइड पर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर को हो गया, लेकिन ये चार्ज है वो इनर साइड पर होगा और यहाँ पे भी चार्ज एक तरफ ही होगा, इनर फेस पे होगा. ठीक है, अच्छा अब सेकंड पॉइंट मैंने कहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना चार्ज ही वहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, थर्ड मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वो हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे. फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि देखें
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ठीक है। थर्ड जो लास्ट पॉइंट था, मैंने कहा था गाशियन सरफेस आपने ड्रा करनी है बॉक्स की फॉर्म में। ये देखिए मैंने ये वाली जो चीज़ है ये गाशियन सरफेस है जो मैंने ड्रा की है बॉक्स की शक्ल में, और मैंने इनको पॉइंट्स का नाम दे दिया ए, ये बी है, ये सी है, ये डी। ये क्यों मैंने नाम दिए, ताकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकूं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं ताकि हम उसको टोटल करके हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सके, ठीक है। अब सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर फ्लक्स एट अ साइड ए पर पहले हम निकालेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड देन टोटल कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए बोथ एरिया वेक्टर ए एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, ठीक है, और एरिया भी उसी डायरेक्शन में। दोनों पैरेलल हुए तो एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा 0 डिग्री रख दिया। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट खत्म करने के लिए कोस थीटा लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एंगल 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो आंसर हमारा ई ए आ गया। ये नहीं कि ए साइड पर हमने फ्लक्स निकाल लिया। नाउ वी विल मूव, अब हम जो है वो बी साइड पर फ्लक्स को निकालते हैं। ये देखिए अब हम बी साइड पर फ्लक्स को निकालेंगे। अब बी साइड पर क्या है, हमारे पास एंगल जो है इन दोनों के दरमियान क्या होगा। अब हम ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब वो कहते हैं कि ए और ई के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। हमारे पास जो ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। जो एरिया है वो ऊपर को है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है। अब देखिए इनमें जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद क्लियर कर दूँ तो मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर है हमारे पास एरिया, तो एंगल हमारे पास यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री लगा दिया है, इसमें हमने पुट किया है तो कोस 90 0 हो गया, तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब मैं सी की तरफ चलती हूँ, तो सी में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एरिया 0 नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अगर हम उसको किसी भी 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नंबर के साथ तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। सो उन्होंने कहा है कि सी वाली साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो एरिया है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बस 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं फ्लक्स एट द साइड डी पर। डी वाली साइड पर अगर हम देखें ना तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारे पास जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ इस तरह जा रही है, और जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास नॉर्मल टू द सरफेस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कोस 90 0 आ जाएगा। अब मैंने ना इन सारे को जो जो फ्लक्स मैंने जिस जिस पॉइंट पर निकाला है मैं उसको ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मुझे पता चल जाएगा टोटल फ्लक्स क्या है। सो अब हमें इनको ऐड करना चाहिए। पहले में मैंने ये ए साइड पर लिख दिया, बी साइड पर, सी साइड पर, डी साइड पर, इन सबको प्लस कर देना। ई ए सिर्फ पहले वाले पे आया है, बाकी सब 0 ही था, तो आंसर इन सबको मैं प्लस करूँगी तो ई ए ही आ जाएगा, ठीक है। ई ए ही आ जाएगा। अब हमारे पास आता है कि मैंने वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, उसे भी तो यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल करूँगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास पहले गाज़िज़ला है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, पहले मैं गाज़िज़ला का इस्तेमाल किया। इसको मैंने भाई नाम दे दिया एक इक्वेशन का, ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन लेनी है, और जो ऊपर इक्वेशन ली थी मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली, वो भी इक्वेशन लेनी है, ठीक है। उस पर मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने कहा था A इज़ इक्वल टू Q ओवर ये है इतना। और अगर मैंने चार्ज निकालना हो तो ए ई इज इक्वल टू, मतलब कि ये स्मॉल ए और कैपिटल ए हमारे पास क्यू के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या मैं ये गाज़िस लॉ में फ्लक्स की जगह तो मैंने ई ए लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर जो Q है इसकी मैंने वैल्यू देखे इसी से निकाली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से आपने चार्ज फाइंड, ये जो चार्ज है ये निकाल लेना है, ठीक है। आपके पास वैल्यू ये वाली आ जाएगी, वो मैंने इधर पुट कर दी। अब इसको और इसको सेम सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास E इज़ इक्वल टू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो आपको नेक्स्ट आगे मैं दिखाती हूँ, ये वाली फॉर्म बन के आ जाएगी मेरे पास, कटिंग हुई है इसकी प्रॉपर, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन के आ गई है।
तो नेक्स्ट मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म शो किसको करती है, वेक्टर फॉर्म शो करती है डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डायरेक्शन भी ये बताएगी, और डायरेक्शन हमारे पास आ रही है आर यूनिट वेक्टर, मैंने आर भी लगा दिया, और ये मैग्नीट्यूड को भी शो करे, तो ये वेक्टर फॉर्म है। सो ये हमारे पास गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी। तो आई होप कि आपको गाउस लॉ की तीनों एप्लीकेशन समझ में आ गई हैं। तो जो आपको चीज़ नहीं समझ आई वो आप दोबारा बैक करके इसको या वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, जो चीज़ आपकी नहीं क्लियर, जो कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर, बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है गाउस लॉ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और कुछ कंसेप्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। होप कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। सो अल्लाह हाफिज़।